मनुष्य अपने भावों को व्यक्त करने के लिए भाषा को उपयोग करता है। जब भाषा को उपयोग करता है तब 3 कालों में उपयोग करता है। बीती समय, जो वर्तमान समय, आने वाले समय, 3 कालों में ही अपना भाव व्यक्तीकरण होता है। भाव व्यक्तीकरण कैसे होता है? क्रिया के कारण। क्रिया का मूल रूप धातु कहते हैं। काल के अनुगुण, काल के अनुसार उसको जो 1 या 2 अक्षर लगाया जाता है, जिस काल में जो लगाया जाता है उसी काल का प्रत्यय कहते हैं, कृदंत कहते हैं। जो भूतकाल में क्रिया के साथ, धातु के साथ जो लगाया जाता है वह भूतकाल कृदंत कहते हैं। अब हम इन 3 कालों में पहल बीते हुए काल जो होता है उसके बारे में सविवरण कितने प्रकार है, ये कैसे होते हैं, उनके बारे में विस्तार रूप से बताना चाहता हूँ। भूतकाल। भूतकाल का अर्थ माने, भूतकाल माने क्या है? सहज रूप में मानव सामान्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भविष्यत काल में व्यक्त करता है। इस भूतकाल में बीती हुई विषयों को, जो हुआ है, जो होने वाला है, जो होगा, जो होता है, इन सब के बारे में कालों में विभक्त किया है। यहाँ भूतकाल का अर्थ है बीती बातों के बारे में बताने वाला है, ये भूतकाल है। ये मुख्य रूप से भूतकाल में 4 मुख्य रूप है। इन 4 भूतकालों में ने का प्रयोग होता है। बाकी 2 काल है, उनमें ने का प्रयोग नहीं होता। कुल मिलाकर 6 भूतकाल है। 6 भूतकाल क्यों है? माने समय बीतकर कितना समय हुआ, कब हुआ, इस प्रकार सब विवरण बताता है एक एक काल। इसमें सामान्य भूतकाल के बारे में अब जान लेंगे। सामान्य माने सहज रूप में जो बीत गया है इसके बारे में। भूतकाल में जब वाक्य निर्माण करना चाहे तब क्रिया के बारे में जान लेना पड़ता है। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया हो तो कर्ता के साथ ने का प्रयोग होता है, अकर्मक क्रिया है तो कर्ता के ने प्रत्यय नहीं होता। यहाँ सामान्य भूतकाल का कृदंत क्या है? यह कर्ता है। कर्ता पुंलिंग एकवचन, पुंलिंग बहुवचन, स्त्रीलिंग एकवचन, स्त्रीलिंग बहुवचन, 4 ही होता है। पुंलिंग एकवचन कर्ता हो तो धातु के अंत में जोड़ने वाले प्रत्यय आ। पुंलिंग बहुवचन हो तो ये। स्त्रीलिंग एकवचन ई, स्त्रीलिंग बहुवचन ई। माने अनुनासिक का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसलिए पुंलिंग एकवचन, पुंलिंग बहुवचन, स्त्रीलिंग एकवचन, स्त्रीलिंग बहुवचन। इसको भूतकालिक कृदंत भी कहते हैं। सामान्य भूतकालिक कृदंत कहते हैं इन्हीं 4 को, आ, ये, ई। इनको जोड़ने से सकर्म क्रिया तो एक प्रकार होता है, अकर्म क्रिया तो एक प्रकार होता है। हम लोग अधिक प्रचारक यह बताता है आ से अंत होने वाले धातुओं के साथ या जोड़ना पड़ता है, वो गलत है। आकारांत धातु के साथ आ जोड़ने से या के रूप में बदल जाता है। या नहीं जोड़ते, आ ही लगाते हैं। आ प्लस आ नहीं होता, या के रूप में बदल जाते हैं। यही है इसमें अंतर। यहाँ उदाहरण के लिए चल, चल माने अकर्मक क्रिया। मैं, चला, चल प्लस आ। मैं एकवचन है, पुंलिंग है। अगर मैं स्त्रीलिंग हो तो चला चली के रूप में बदल जाता है। हम बहुवचन है, पुल्लिंग है, चले, ये पुंलिंग बहुवचन करता हो तो ये कृदंत, चले, चल प्लस ये चले। अगर हम स्त्रीलिंग हो
तो चल ई चली के रूप में बदल जाती है। वह पुंलिंग एकवचन, यह पुंलिंग एकवचन है, यहाँ स्त्रीलिंग एकवचन, चल प्लस ई चली। वे स्त्रीलिंग एक बहुवचन, चल प्लस ई चली। इसे एक पुल्लिंग में बताना चाहे तो वह चला, वे चले। माने इसके लिए लिंग, इसके लिए जो पुल्लिंग में दो स्त्रीलिंग में उदाहरण दिया है, ये तो अकर्मक क्रिया है। लेकिन सकर्मक क्रिया के साथ मई प्लस ने, मैंने, इसके पहले भी मैंने बताया है, कर्ता के साथ ने का प्रयोग होता तो कर्म के अनुसार, कर्म के लिंग वचन के अनुसार क्रिया बदलती है। अगर कर्म ना हो तो पुंलिंग एकवचन में। यहाँ मैं कर्ता है, खा क्रिया है, कर्म नहीं है। कर्ता के साथ ने है, इसलिए आ। मैंने, हमने खाया, खा प्लस आ, मैंने बताया का आ से अंत हुआ है। आ से अंत होने वाले धातुओं के साथ आ जोड़ने से या के रूप में बदल गया है। यहाँ पुल्लिंग बहुवचन नहीं है, हम पुल्लिंग बहुवचन हैं, लेकिन ये नहीं आता क्योंकि ने का प्रयोग है। ने का प्रयोग होने के कारण यहाँ कर्म नहीं है। पुल्लिंग एकवचन में मैंने खाया, हमने खाया, उसने खाया, उन्होंने खाया। जो यहाँ कर्ता बदल गए हैं, ने के कारण क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं है। माने सामान्य भौतकालिक कृदंतों से बने हुए कालों में अकर्म क्रिया से के साथ अलग होता है, सकर्म क्रियाओं के साथ अलग होता है। यह सामान्य भौतकाल का नियम है। यहाँ मैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में भी प्रयोग किया जाता है। मैं एक पुरुष है तो मैं चला, वही स्त्री है तो मैं चली। वह पुल्लिंग एकवचन है तो वह चला। यहाँ स्त्रीलिंग में लिखा हूँ वह चली। वे भी, हम भी, एक पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। यहाँ कर्ता के लिंग बदल गए हैं, वचन बदल गए हैं। मैं पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग, हम पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग, वह पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग, वे प्लस ने, इसके बारे में मैंने बताया है। विकारी शब्द मैंने कोई परिवर्तन है, हमने कोई, वह प्लस ने, उसने विकारी शब्द है, वे प्लस ने, उन्होंने विकारी शब्द है। इस प्रकार विकारी शब्दों के साथ ने बन गया है। यहाँ कर्म नहीं है, इसलिए सब चारों पुल्लिंग एकवचन, स्त्रीलिंग एकवचन, पुल्लिंग बहुवचन, स्त्रीलिंग बहुवचन, जो कोई भी हो, ने के कारण केवल एक ही लिंग में। यहाँ कर्म अलग हो तो वह यहाँ भी बदल जाता है। अन्य कालों में इसका विवरण बताया जाएगा। दूसरा, आसन्न भूतकाल। सामान्य भूतकाल में हमें पता चला कि क्रिया तो बीत गया है, कब बीत गया है नहीं मालूम होता। आसन्न भूतकाल माने क्रिया समाप्त होकर बहुत कम समय हुआ है। कम समय के पूर्व जो कार्य पूरा हुआ है, ऐसा बताने वाला काल आसन्न भूतकाल। इसे पूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। आसन्न भूतकाल में लिखना चाहे तो सामान्य भूतकालिक कृदंतों के साथ साथ, सामान्य भूतकाल के कृदंत आ, ये, ई, इसके साथ साथ वर्तमान के सहायक क्रियाएं जो होते हैं, हुम, हो, है, इन चारों को लगाने से आसन्न भूतकाल का रूप बन जाता है। जैसे पुंलिंग एकवचन आ, है, हुम भी लिखा हूँ। हुम क्यों है कि यहाँ उदाहरण में देखें तो चला, चल अकर्म क्रिया, अकर्म क्रिया हो तो कर्ता के लिंग वचन के अनुसार बदलता है। लिंग मैं कर्ता हो तो हुम आना चाहिए, इसलिए अकर्म क्रियाओं के वाक्यों में आ के साथ साथ हुम लगाना है। पुंलिंग एकवचन हो, स्त्रीलिंग एकवचन हो। मैं चला हूँ, मैं चली हूँ। पुंलिंग बहुवचन, अगर यहाँ पुल्लिंग बहुवचन तुम हो, तुम भी मध्यम पुरुष है, यह प्रथम पुरुष है, उत्तम पुरुष है। तुम जब करता हो तो बहुवचन हो तो ये, यहाँ हो होना चाहिए। पुंलिंग बहुवचन तुम हो तो ये होना चाहिए। अकर्म क्रिया हो तो हो आना पड़ता है।
क्योंकि है नहीं आता। बहुवचन होने पर भी तुम भी बहुवचन है, इसलिए तुम चले हो, है नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वह मध्यम पुरुष है, अकर्मक क्रिया है, इसलिए तुम हो तो हो आना चाहिए। अगर वहीं तुम के बदले वे आए तो वे चली हैं, वह चली हैं। मैं चली हूँ, तुम चली हो। पुल्लिंग एक वचन चला, स्त्रीलिंग एक वचन चली, हूँ अकर्म क्रिया के कारण। तुम चले, तुम चली, हो में कोई परिवर्तन नहीं होता, वह अकर्म क्रिया है। हो वह एक वचन है स्त्रीलिंग, वह चली है। वह पुल्लिंग एक वचन हो तो वह चला है। वे पुल्लिंग बहुवचन है तो वे चले हैं, यहाँ स्त्रीलिंग में दिया, माने यहाँ चला हूँ या चली हूँ। तुम चले हो या चली हो, वह चला है, वह चली है, वे चले हैं, वे चली हैं। माने लिंग के अनुसार भी हुम हो है, चार ही होता है। लेकिन जब ने का प्रयोग हो जाता है तब हुम हो का प्रयोग नहीं होता, केवल है का प्रयोग होता है। मैं हो या तुम हो, एक वचन हो, बहुवचन हो। यहाँ देखिए, मैंने खाया। मैं पुंलिंग एक वचन या स्त्रीलिंग एक वचन जो कुछ भी हो, ने के प्रयोग आने के कारण खाया आया है। यहाँ एक वचन में है इसलिए है आया है, मैंने खाया है। यहाँ आपको संदेह आ जाएगा, इसको निवृत्ति के लिए मैंने 2 फल खाए हैं। मैंने में कोई परिवर्तन नहीं है, यहाँ कर्म नहीं है इसलिए पुल्लिंग एक वचन में है। यहाँ 2 फल कर्म लिखा है, 2 फल बहुवचन है। मैं एक वचन हो या स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो इसके अनुसार नहीं बदलता है। यहाँ 2 फल होने के कारण खाए आए हैं, खाए बहुवचन है इसलिए हैं आ गया है। मैंने 2 फल खाए हैं। और स्त्रीलिंग मैंने रोटी खाई है। मैं पुल्लिंग होने पर भी ने के कारण रोटी कर्म है, कर्म रोटी है स्त्रीलिंग इसलिए ई आई है। यहाँ एक वचन है इसलिए रोटी खाई है। यहाँ खाया है या खाई है। मैंने रोटियाँ खाई। मैं पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग एक वचन, लेकिन रोटियाँ स्त्रीलिंग बहुवचन है। ने आने के कारण कर्ता के लिंग वचन के अनुसार न बदलकर कर्म के लिंग वचन के अनुसार बदलती है, इसलिए खाई। ई भी अनुनासिक है भी अनुनासिक है, इसलिए खाई हैं। मैंने अकर्मक क्रिया के साथ तो हुम हो है आ जाता है। एक वचन पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग 4 प्रकार के आते हैं, लेकिन यहाँ ने के कारण 2 ही आते हैं, या हैं या ये ई। यही भूतकाल में विशेष प्रयोग है ने। इसलिए आसन्न भूतकाल रूप में वाक्य लिखना है तो क्रिया के सकर्म क्रिया और अकर्म क्रिया को देखकर सकर्म क्रिया है तो है भी लगा सकते हैं, और अकर्म क्रिया है तो कर्ता के लिंग वचन के अनुसार हुम हो है लगाना पड़ता है। यही आसन्न भूतकाल है। इसे पूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं, क्योंकि बहुत कम समय के पहले काम पूरा हुआ है, इसलिए है हुम हो है कई वर्तमान काल से संबंधित है, इसलिए पूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल का अर्थ है क्रिया से यह पता चलता है कार्य बहुत समय के पहले समाप्त हुआ है, समाप्त होकर बहुत समय बीत गया है। आसन्न भूतकाल से विपरीत है, वह कम समय के पहले कार्य पूरा हुआ है, यह कार्य पूरा होकर बहुत समय हुआ है। यहाँ भी पूर्ण भूतकाल में वाक्य का निर्माण करना पड़ता है, तो सामान्य भूतकालिक कृदंतों के साथ साथ था, थे, थी, थी, ये 4 इन्हें भूतकालिक सहायक क्रियाएँ कहते हैं। उनको जोड़ने से
पूर्ण भूतकाल का रूप बन जाता है। माने मैं चला, यह सामान्य भूतकाल है आ। मैं चला, इसके साथ साथ था जोड़ा है। मैं चला था, अब नहीं, बहुत समय के पहले चला था, पुल्लिंग बहुवचन। ये हम चले थे, वह स्त्रीलिंग है, वह चली थी। यहाँ वह के स्थान पर चेता भी रख सकते, संज्ञा रख सकते। वे के बदले संज्ञा भी राम और गोपी चले थे, वे चली थी। सीता और गीता चली थी। यहाँ चला, चले, चली, चली, था, थे, थी अकर्म क्रिया के साथ। अगर सकर्म क्रिया हो, खा, मैंने खाया था। यहाँ आसन्न भूतकाल में भी मैंने खाया है। यहाँ है को निकालकर थर जोड़ दिया है। यहाँ है को छोड़कर थे लगाया है। यही स्त्रीलिंग है। मैंने 2 फल खाए थे, माने अब नहीं, बहुत समय के पहले 2 फल खाए थे। मैंने रोटी खाई थी, एक वचन रोटी। मैंने रोटियां खाई थी। यहाँ सामान्य भूतकाल के कृदंतों के साथ साथ था, थे, थी। यहाँ कर्ता के लिंग वचन के अनुसार बदल जाती। मैंने रोटी खाई थी, मैंने रोटियां खाई थी। यहाँ रोटी स्त्रीलिंग एक वचन, यहाँ रोटियां स्त्रीलिंग बहुवचन। यहाँ कर्ता के लिंग वचन के अनुसार न बदलकर कर्म के लिंग वचन, कर्म रोटी, रोटियां उनके अनुसार थी बदल गई हैं। इस प्रकार सामान्य भूतकाल कृदंतों के साथ साथ थे, ता, ते, थी जोड़ने से पूर्ण भूतकाल बन गया है। संदिग्ध भूतकाल। यहाँ संदिग्ध भूतकाल का अर्थ है जो बीत गया है उसमें जब कुछ संदेह हो व्यक्त करता है। यह भी सामान्य भूतकाल कृदंतों के साथ साथ होगा, होगे, होंगी, होगी। यहाँ पुंलिंग एक वचन में, यहाँ भी 2 लिखा हूँ, होगा, होगा, क्योंकि पुंलिंग एक वचन अकर्मक क्रिया हो तो होगा आ जाता है। ने का प्रयोग होता तो पुंलिंग एक वचन हो तो होगा होता है। यहाँ पुंलिंग बहुवचन तुम हो, तुम होगे, माने होगे अकर्म क्रिया से। यहाँ पुल्लिंग बहुवचन कर्ता के साथ हो तो बदल जाता है। यहाँ स्त्रीलिंग होगी, स्त्रीलिंग बहुवचन होंगी, माने होगा, होगे। मैं के साथ संदिग्ध वर्तमान काल में यह होगा, होगे आ जाता है आने वाले वर्तमान काल में। यहाँ वर्तमान संदिग्ध वर्तमान काल कृदंत जो होते हैं वे भूतकालिक कृदंतों के साथ साथ जोड़ने से संदिग्ध भूतकाल माने जो बीत गया है उसमें संदेह है हुआ या नहीं। मैं चला हूँ, मैं चला हूँगा, माने चलने में कुछ संदिग्ध अवस्था में प्रकट करता है, संदेह है चला या नहीं। तुम चले होगे, तुम होने के कारण होगे, वह चली होगी, स्त्रीलिंग एक वचन। यहाँ स्त्रीलिंग एक वचन हो तो मैं चली होंगी। तुम स्त्रीलिंग बहुवचन है तो वे चली होंगी। वह पुल्लिंग हो तो वह चला होगा। वह स्त्रीलिंग है इसलिए चली होगी। वे चले चली होंगी। वे बहुवचन हो तो पुल्लिंग हो तो वे चले होंगे, माने होगा, होंगे, होगी, होंगी। कर्ता के लिंग वचन के अनुसार या कर्म के लिंग वचन के अनुसार होता है। वही ने का प्रयोग होता तो होगा, होगे नहीं आ जाता, होगा, होगे, होंगे, होंगी। यहाँ देखिए नीचे मैंने ने आने के कारण मैंने खाया होगा। खाया है या नहीं याद नहीं आता या संदेह प्रकट करता है। यहाँ मैंने 2 फल खाए होंगे। मैं एक वचन होने पर भी 2 फल पुल्लिंग बहुवचन है इसलिए खाए के साथ साथ होंगे जोड़ा है।
मैंने रोटी खाई होगी, रोटी स्त्रीलिंग है इसलिए ई है, ई के साथ होगी आ गई है। मैंने रोटियां खाई होंगी, माने रोटियां खाई या फल खाई याद नहीं है, इसलिए संदिग्ध अवस्था में है, इसलिए संदेह प्रकट करने के लिए होगा, होंगे, होगी, होंगी। इस प्रकार ये सब संदिग्ध को व्यक्त करने वाले कृदंत है, इसलिए सामान्य भूतकालिक कृदंतों के साथ साथ ये चार लगाने से संदिग्ध भूतकाल रूप बन जाता है। और यहाँ एक विश्लेषण देना है, क्योंकि इन चार कालों के बारे में बताया गया मैंने। इन चार कालों का जो वाक्य है सामान्य भूतकालिक कृदंतों के साथ साथ काल के अनुसार अलग अलग लगाया गया है। इसलिए यहाँ भूतकालिक कृदंत होने के कारण ने का प्रयोग हुआ है, लेकिन बाकी दो कालों में माने अपूर्ण भूतकाल, हेतु मद्भूतकाल भूतकालिक कृदंतों से नहीं बनते, वर्तमान काल कृदंतों से बनता है, इसलिए वहाँ ने का प्रयोग नहीं आ सकता। अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, इस अपूर्ण में ही हमें यह मालूम होता है कार्य पूर्ण नहीं हुआ, माने अमुक समय में गत बीते गए समय में जो कार्य प्रारंभ हुआ वह अभी तक पूर्ण नहीं हुआ, ऐसा बताता है अपूर्ण। पूर्ण नहीं हुआ, ये सब काल में पूर्ण हुआ है क्रिया का कार्य, यहाँ तो अपूर्ण ही रह गया है। यहाँ कर्ता पुंलिंग एकवचन, पुंलिंग बहुवचन, स्त्रीलिंग एकवचन, स्त्रीलिंग बहुवचन, ता ते ती थी ये वर्तमान काल का सामान्य वर्तमान काल कृदंत। सामान्य वर्तमान काल कृदंतों के साथ साथ भूतकालिक सहायक क्रियाएँ था, थे, थी जोड़ने से इन दोनों के योग से अपूर्ण भूतकाल वाक्य बन जाते हैं, माने कार्य को पूरा नहीं हुआ है। अगर हम क्रियापद को छोड़कर वाक्य को भूतकाल में बताना तो था, थे, थी जोड़ने से वह भूतकाल का रूप बन जाता है। जैसे कि मैं लड़का था, यह भूतकाल में है, इसलिए यहाँ क्रिया नहीं है। यह धातु हो तो वर्तमान कालिक कृदंतों के साथ साथ पूर्ण भूतकाल के सहायक क्रियाओं को भी जोड़ना है। यहाँ कोई ने प्रचय का झंझट नहीं है। कर्ता किस में है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, एकवचन है या बहुवचन। मैं पुल्लिंग एकवचन, मैं चलता था, चलने का काम पूरा नहीं हुआ, क्या हुआ मालूम नहीं। तुम चलते थे, थे पुल्लिंग बहुवचन, वह चलता था एकवचन, वे चलते थे बहुवचन, मैं खाता था अकर्मक क्रिया, ये है। सकर्मक क्रिया होने पर भी ने का प्रयोग नहीं होता। मैं 2 फल खाता था, रानी फल खाती थी, वे खाती थी। यहाँ रानी स्त्रीलिंग एकवचन है, वे स्त्रीलिंग बहुवचन है, माने लिंग और कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार ता था, थे, ती थी आदि बदल गया है। कर्म के लिंग वचन के अनुसार नहीं बदला है, क्योंकि यहाँ ने का प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए केवल कर्ता के लिंग वचन के अनुसार ही था, थे, थी, ती थी आदि लगाए। मैं चलता था, यही स्त्रीलिंग में बताना चाहे तो मैं चलती थी। तुम चलते थे, यही स्त्रीलिंग हो तो मैं चलती थी। वह चलता था, वह स्त्रीलिंग है तो वह चलती थी। वे चलते थे, वे स्त्रीलिंग हो तो वे चलती थी। इसी प्रकार यहाँ तो मैं स्त्रीलिंग में 2 बताया है, रानी वे भी स्त्रीलिंग है, इसलिए हम जान लेना पड़ता है भूतकाल होने पर भी गत में जो कार्य प्रारंभ हुआ वह समाप्त नहीं हुआ, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। हेत मत भूत, इसमें ही हमें अर्थ मालूम होता है। हेतु माने कारण, मत माने नहीं हुआ। भूतकाल में जो कार्य होना है
वह नहीं हुआ। नहीं होने का कारण बताना है। बहुत लोगों को यह इसमें कुछ संदेह हो जाता है। यह दो वाक्यों का संगम है। दो वाक्यों को मिलाकर एक ही वाक्य में लिखना पड़ता है। मैंने यही लिखा है, यह दो वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य में लिखना है। दो वाक्य बहुत काल में होते हैं। पहले वाक्य के आगे अगर या यदि मिलाकर दूसरे वाक्य के आगे तो लिखना है। नहीं होता है, जो वाक्य दिए जाते हैं उसमें नहीं का प्रयोग जरूर होता है। इसे नहीं को छोड़ देना है। इसलिए यहाँ एक उदाहरण दिया है मैंने। उसने अच्छी तरह नहीं पढ़ा, वह परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ। इस दोनों वाक्यों में होने वाला कार्य है भूतकाल में पास होना। पास होना था, उत्तीर्ण होना है, लेकिन नहीं हुआ। उत्तीर्ण क्यों नहीं हुआ? इसका कारण अच्छी तरह नहीं पढ़ा। अच्छी तरह नहीं में नहीं निकालना है। उत्तीर्ण नहीं हुआ तो नहीं निकालना है। पहले वाक्य में दो वाक्य है ना, दो वाक्यों में एक एक वाक्य में एक कर्ता होता है। इसी कर्ता के लिंग वचन के अनुसार वर्तमान सामान्य वर्तमान काल कृदंत ताते थी जोड़ना है। जैसे कि यदि या अगर, इन दोनों में एक रख सकते हैं। अगर वह अच्छी तरह पढ़ा है, भूतकाल में है लेकिन वर्तमान काल में ला है। वह अच्छी तरह पढ़ता, तो दूसरे वाक्य में तो वह को निकालना है। दो बार नहीं लिखना चाहिए। परीक्षा में उत्तीर्ण होता, माने यहाँ उत्तीर्ण होना है, वास्तव में भूतकाल में नहीं हुआ है। बताए गए वाक्यों में नहीं उत्तीर्ण होने का कारण है अच्छी तरह नहीं पढ़ता। इसलिए अगर वह अच्छी तरह पढ़ता तो परीक्षा में उत्तीर्ण होता। इसी प्रकार और एक काल भी वाक्य बताता हूँ। राम स्टेशन जल्दी नहीं पहुँचा, उसको गाड़ी नहीं मिली। उसको गाड़ी मिलना है लेकिन नहीं मिली। नहीं मिलने का कारण क्या है? देर से गया है, जल्दी नहीं पहुंचा। अगर जल्दी पहुंचता राम, गाड़ी मिलता। गाड़ी मिलती, यहाँ गाड़ी स्त्रीलिंग है इसलिए मिलती। राम जल्दी स्टेशन पहुंचता तो गाड़ी मिलती। वास्तव में मिलना है गाड़ी लेकिन नहीं मिली। ना मिलने का कारण जल्दी नहीं पहुंचा है। इस प्रकार दो भूतकालिक वाक्यों को मिलाकर एक ही वाक्य में अगर निषेधार्थ हो नहीं तो निकालना है। पहले वाक्य के आगे अगर या यदि दोनों में एक लगाना है। दूसरे वाक्य में के आगे तो लगाना है। एक एक वाक्य के लिंग कर्ता के लिंग वचन के अनुसार वर्तमान काल कृदंत ता ते ती लगाना है। तब वह हेतु मद्भूत काल बन जाता है। अगर जल्दी पहुंचता तो गाड़ी मिलती, लेकिन नहीं पहुंचा, इसलिए कारण है नहीं पहुंचना, इसलिए नहीं मिलना है नहीं मिला। नहीं मिलने के कारण जल्दी नहीं पहुंचा, देर से पहुंचा है। नहीं का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। इसलिए दो भूतकालिक वाक्यों को मिलाकर एक ही वाक्य में लिखने के लिए अगर या तो दोनों को मिलाकर, यदि या तो दोनों को मिलाकर दोनों वाक्यों को हम लिख सकते हैं। यही हेतु मद्भूत काल का रूप है। अब तक मैंने भूतकाल प्रकार के बारे में बताया गया हूँ। किस काल में कितने प्रकार है, एक एक भूतकाल में क्या क्या कृदंत आ जाता है, उसका वाक्य निर्माण कैसा होता है, अब बताया गया हूँ। अब इसके बाद वर्तमान काल के बारे में कितने प्रकार के हैं, कैसे हैं, उनके बारे में जान लेंगे। अब मैं वर्तमान काल माने क्या है, वर्तमान काल कितने प्रकार के हैं, उसके बारे में सविवरण विस्तार रूप से बताने के लिए कोशिश करूँगा।
वर्तमान काल। वर्तमान काल का क्या मतलब है? सहज रूप में जो काम हो रहा है, नित्य काम हो रहा है, आदि के रूप में काम हो रहा है। आदि माने आदत, हमेशा चलने वाले जो काम होता है, होने वाला काम होता है, और निकट भविष्य में जो काम होने वाला है, ये सब सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत आ जाते हैं। माने मैं चाहता हूँ, मैं जाता हूँ माने नहीं जाता, रोज़ जाते हैं। मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, मैं रोज़ ग्रंथालय जाता हूँ। इस प्रकार आदत के अनुसार काम होना, हर दिन काम होना, और निकट भविष्य में जो काम होने वाला है उसके बारे में भी सामान्य वर्तमान काल, इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ये प्रमुख रूप से इसे 4 प्रकार के होते हैं। वर्तमान काल 4 प्रकार के होते हैं। इसमें पहल सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल में मैंने अभी बताया ना, एक आदत के अनुसार रोज़मर्रा कार्यक्रम, निकट भविष्य में होने वाला, ये सब इसी काल के अंतर्गत आ जाता है। इसमें क्या नियम है? यहाँ अभी तक भूतकाल में 4 पुल्लिंग एकवचन, पुल्लिंग बहुवचन, स्त्रीलिंग एकवचन, स्त्रीलिंग बहुवचन में के बारे में बताया, लेकिन यहाँ परिवर्तन अधिक होता है। मैं पुल्लिंग, मैं स्त्रीलिंग 2 है। तुम पुल्लिंग, तुम स्त्रीलिंग 2 है। पुल्लिंग एकवचन, स्त्रीलिंग एकवचन 2 है। पुल्लिंग बहुवचन, स्त्रीलिंग बहुवचन, 8 प्रकार के कर्ता होते हैं। इसी कर्ता के अनुसार वर्तमान काल में कृदंत भी बदल जाते हैं। वास्तव में वर्तमान काल कृदंत ता, ते, ती केवल 3 ही है, लेकिन इसके अनुसार साथ साथ वर्तमान काल का सहायक क्रियाएँ हुम, हो, है, हैं 4। माने मैं पुंलिंग करता हो तो ताहुम जोड़ना है। किसके साथ? मूल धातु जो होता है उसी के साथ। मैं स्त्रीलिंग हो, ता ती के रूप में बदल गया है, हुम में कोई परिवर्तन नहीं। तुम पुंलिंग ते हो, तुम स्त्रीलिंग ती हो। पुंलिंग एकवचन ता है। देख, अब समझ लेने योग्य एक विषय है। यह मैं पुंलिंग है, ता आया है। पुंलिंग एकवचन है, ता आया है। लेकिन मैं उत्तम पुरुष है, इसलिए हुम आया है। यहाँ पुंलिंग एकवचन अन्य पुरुष है, इसलिए है आया है। यहाँ तुम मध्यम पुरुष है, बहुवचन है, ते, लेकिन यहाँ वर्तमान काल के सहायक क्रिया हो आया है। लेकिन पुंलिंग बहुवचन ये ते हैं। पुंलिंग एकवचन, पुंलिंग बहुवचन ते हैं। यहाँ ते है, यहाँ ते हैं, लेकिन यहाँ हो है, यहाँ है। माने ता, ते, ती 3 ही वर्तमान काल कृदंत है, लेकिन हर एक सर्वनाम के लिए 2 लिंग होते हैं। इसलिए पुंलिंग में ता हूँ, स्त्रीलिंग में ती हूँ। पुंलिंग में ते हो, स्त्रीलिंग में ती हो। पुंलिंग एकवचन ता है, स्त्रीलिंग एकवचन ती है। पुंलिंग बहुवचन ते है, स्त्रीलिंग बहुवचन ती है। इनको याद रखें तो आसानी से हम हर एक वाक्य 80% वाक्य इसी सामान्य वर्तमान काल में ही प्रयोग किया जाता है। इसके उदाहरण के लिए जैसे मैं खाता हूँ, खा धातु मूल धातु है, इसके लिए ता हूँ जोड़ा है। तुम, मैं खाती हूँ, स्त्रीलिंग एकवचन, मैं स्त्रीलिंग वचन, इसलिए ती हूँ। तुम खाते हो, तुम पुंलिंग ते हो लगाया है। तुम स्त्रीलिंग खाती हो, यह तुम स्त्रीलिंग खाती हो। वह पुंलिंग एकवचन ता है, पुंलिंग एकवचन ता है। वह स्त्रीलिंग एकवचन ती है। वह एक ही है, पुल्लिंग के लिए वह है, स्त्रीलिंग के लिए वह है। पुल्लिंग के लिए स्त्री मैं है, स्त्रीलिंग के लिए मैं है। ये तो एक ही सर्वनाम है, दोनों लिंगों के लिए एक ही होता है। इसलिए किसी भी भाषा में इस प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। केवल पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग एक प्रकार धातु ने कृदंत लगाते हैं, लेकिन हिंदी में कर्ता जो होता है उसका लिंग क्या है, वचन क्या है, हम आसानी से पहचान सकते हैं। इसलिए वह पुल्लिंग है, वह स्त्रीलिंग है। वे पुल्लिंग है, वे स्त्रीलिंग है। ते है, ती है। माने सामान्य वर्तमान काल का कृदंत ता, ते, ती है। सहायक क्रियाएँ हुम, हो,
है हैं। 8 प्रकार के कर्ता हमें बताया गया है। यह सर्वनाम को छोड़कर संज्ञा भी रख सकता है। राम अन्य पुरुष होता है। अगर सर्वनाम को छोड़कर संज्ञा शब्द उपयोग होता है तो संज्ञा शब्द हमेशा अन्य पुरुष में होता है। अन्य पुरुष माने यह वह ये वे, स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग। राम खाता है, सीता खाती है। राम और लक्ष्मण खाते हैं, सीता और उर्मिला खाती है। माने अन्य पुरुष में मैं और तुम संज्ञा के रूप में नहीं बता सकता। इसलिए इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि सामान्य वर्तमान काल में इस प्रकार वाक्य निर्माण कर सकते हैं। तात्कालिक वर्तमान काल, इस काल में भी ता माने तात्कालिक, सा माने सामान्य। तात्कालिक वर्तमान काल माने तत्कालीन वर्तमान काल, तात्काल। इसका अर्थ है क्रिया से हमें यह मालूम होता है कार्य करना शुरू हुआ है, समाप्त नहीं हुआ। अब भी इस समय भी कार्य चल रहा है, यही हमें बताया जाता है। यहाँ मैं खाता हूँ, इसमें खाता है या नहीं मालूम नहीं होता। कुछ समय के बाद खाने का विषय भी खाता हूँ कहते हैं, लेकिन यहाँ स्पष्ट रूप से खाने का कार्य शुरू हुआ है, समाप्त नहीं हुआ, अभी हो रहा है। ऐसा बताने के लिए ता सामान्य वर्तमान काल कृदंतों में ताते ती के बदले रहा, रहे, रही तीनों को जोड़ने से हुम, हो, है में कोई परिवर्तन नहीं होता। केवल ता के स्थान रहा, ती के स्थान रही, ते के स्थान रहे, ती के स्थान रही, ता के स्थान रहा। इसी प्रकार रहा, रहे, रही को जोड़ने से तात्कालिक वर्तमान काल का रूप बन जाता है। इसलिए मैं खाता हूँ सामान्य रूप से खाता है, लेकिन मैं खा रहा हूँ, इसमें का नामक क्रिया जो होता है शुरू हुआ है, अभी हो रहा है। इस समय भी खाने का कार्य हो रहा है। इसलिए रहा जोड़ने से तात्कालिक वर्तमान काल से प्रेजेंट कंटिन्यूस कहते हैं, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। मैं खा रहा हूँ, मैं पुल्लिंग एकवचन रहा, मैं स्त्रीलिंग रही हूँ। तुम खा रहे हो, तुम पुल्लिंग मध्यमोष होने के कारण रहे हो, ता वर्तमान कालिक कृदंत सहायक क्रिया। तुम खा रही हो, वह खा रहा है पुल्लिंग एकवचन, वह खा रही है स्त्रीलिंग एकवचन, वे खा रहे हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग बहुवचन, वे खा रही हैं स्त्रीलिंग बहुवचन। माने सामान्य वर्तमान कालिक कृदंत तातेती के स्थान पर रहा, रहे, रही को जोड़ने से हुम, हो, है यथा रूप में रखने से तात्कालिक वर्तमान कालिक रूप बन जाता है। तात्कालिक वर्तमान कालिक रूप का अर्थ क्या है? जो कार्य करना शुरू होता है, लेकिन अब भी यह कार्य चलता रहता है, समाप्त नहीं हुआ। इस प्रकार बताने वाले काल को हम तात्कालिक वर्तमान काल कह सकते हैं। सम माने संदिग्ध, संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान में यही हमें मालूम होता है कि संदेह व्यक्त करता है। अब जो कार्य हो रहा है, जो कार्य होता है, उसमें होता है या नहीं हमारे समक्ष नहीं होता। अगर हमारे समक्ष होता है तो वर्तमान काल या तात्काल वर्तमान काल कह सकते हैं, लेकिन जो कार्य हो रहा है इसमें संदेह प्रकट करने के लिए के कारण संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। यह कैसे बन सकता है? कर्ता मैं यही है 8, लेकिन सामान्य वर्तमान काल के कृदंतों के साथ साथ मैं पुल्लिंग एकवचनता होऊंगा, यही स्त्रीलिंग होंगी, ता होगा, ती होंगी। इस संदेह प्रकट करने का कृदंत है। तुम के होगे, बहुवचन होने पर भी होंगे नहीं होते, होगे मध्यम पुरुष होने के कारण। यह स्त्री होगी, ती होगी। पुंलिंग एकवचन ता होगा, यहाँ ता होगा। मैं पुंलिंग एकवचन ता, पुंलिंग मध्यम पुरुष ता, मध्यम पुरुष अन्य पुरुष होने के कारण होगा आया है,
उत्तम पुरुष होने के कारण होंगे आया है। इसी प्रकार तुम पुंलिंग बहुवचन, तुम पुंलिंग बहुवचन है, तुम पुंलिंग बहुवचन है, ते होगे, लेकिन यहाँ पुंलिंग ते होंगे माने वास्तव में हम देखें तो होगा, होगे, होगा, होंगे, चार ही ता ते ती के साथ जोड़ा गया है। इसको जोड़ने से सामान्य वर्तमान काल जो होता है उसमें संदेह प्रकट करता है। वह इसमें उदाहरण मैं खाता हूँ, यहाँ इसे संदेह प्रकट करना चाहे तो मैं खाता हूँगा, मैं खाता हूँगा, ता हूँगा, यही है, ता हूँगा, यही स्त्रीलिंग है तो मैं खाती होंगी, तुम खाते होगे, वही स्त्रीलिंग तुम खाती होगी। पुंलिंग एक वचन अन्य पुरुष वह ता होगा, वह खाता होगा। खाने के विषय में संदेह व्यक्त होता है, वह खाती होगी स्त्रीलिंग, वे खाते होंगे, वे खाती होंगी, माने वर्तमान काल में जो काम हो रहा है उसमें संदेह प्रकट करने के लिए होगा, होगे, होगा, होंगी, होंगे आदि लगाने से माने सामान्य वर्तमान काल कृदंतों के साथ ये जोड़ने से संदिग्ध वर्तमान काल बन जाता है। माने इसका अर्थ यह होता है जो होने वाले जो हो रहा है उसमें संदेह प्रकट करना ही इस वाक्य का मुख्य उद्देश्य है। ता सम वर्तमान काल माने यहाँ सामान्य वर्तमान काल के साथ संदिग्ध वर्तमान काल हुआ है। तात्कालिक वर्तमान काल कृदंतों के साथ यह है रहा, रही, रहे, रही, रहा, रहे, रही। इनके साथ साथ संदिग्ध वर्तमान काल के कृदंत जो होते होगा, होंगी, होगे, होगी, होगा, होगी, होंगे, होंगी, माने तात्कालिक वर्तमान काल वाक्य में संदेह व्यक्त करना है। वास्तव में इस काल के बारे में कोई प्रचारक नहीं बता सकते, केवल तीनों के बारे में ही बता सकते हैं, लेकिन हम लिख सकते हैं किताबों में तात्कालिक संदिग्ध वर्तमान काल वाक्य भी दिखाई पड़ते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि तात्कालिक वर्तमान काल के कृदंतों के साथ साथ संदिग्ध वर्तमान काल कृदंतों को जोड़ने से तात्कालिक संदिग्ध वर्तमान काल बन गया है। इसलिए मैं रहा होगा, स्त्रीलिंग रही होंगे, तुम रहे होगे, स्त्रीलिंग रही होगी, तुम पुंलिंग एक वचन। तात्कालिक संदिग्ध वर्तमान काल में, तात्कालिक वर्तमान काल में जो संदेह व्यक्त करता है वही तात्कालिक संदिग्ध वर्तमान काल, माने कुल मिलाकर सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, तात्कालिक संदिग्ध वर्तमान, इनका चार कालों के चार भागों में वर्तमान काल का विभाजन हुआ है। कार्य जो हो रहा है उसके लिए समय का निर्धारण करते हुए इन चारों भागों में विभाजन किया गया है। यही वर्तमान काल के बारे में बाद में भविष्यत काल के बारे में जान लेंगे। अब तक भूतकाल के प्रकार और वर्तमान काल के प्रकार के बारे में आप जान चुके हैं, अब भविष्यत काल के बारे में भी जान लेंगे। भविष्यत काल, भविष्य माने हम सुनते हैं तुम्हारे भविष्यत क्या है, बीता समय वापस नहीं आता, भविष्यत क्या होता है हमें नहीं मालूम होता, इसलिए हमारा समय है वर्तमान काल। जो कुछ करना है वर्तमान काल में करते हैं। इसलिए भविष्य के लिए हम जो अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ, आगे कल या परसों कुछ घंटों के बाद, कुछ दिनों के बाद जो कार्य करने के लिए निर्धारित होता है, क्रिया ऐसा बताया जाता है, इसे भविष्यत काल कहते हैं। माने क्रिया को देखने से यह हमें मालूम होता है अब तक कार्य शुरू नहीं हुआ, कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद, कुछ
महीनों के बाद काम करने वाला है, ऐसा बताने वाले भविष्य कहते हैं। भविष्य माने हम नहीं जानते, एक क्षण के बाद क्या होगा हम नहीं जानते। यहाँ हम जान चुके निकट भविष्य में कुछ समय के बाद जो होता है सामान्य वर्तमान काल में हम बता चुके हैं, लेकिन यहाँ अधिक समय के बाद होने वाला जो कार्य होता है वह भविष्यत काल। मुख्य रूप से भविष्यत काल को दो ही रूप बताते हैं, सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। लेकिन यहाँ 4 प्रकार के भविष्यत काल होते हैं। असामान्य भविष्यत काल, सातत्य भविष्यत काल, पूर्ण भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल। कैसे है, इसका अभिप्राय क्या है? माने मानव बुद्धिजीवी है, अपने भाव अनेक प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए सामान्य भविष्यत काल में कैसे व्यक्त करेगा। यहाँ भी 4 और 4 पुल्लिंग 4 स्त्रीलिंग। मैं जब करता है तो वूंगा धातु के अंत में लगाना चाहिए। स्त्रीलिंग हो तो गा गी के रूप में बदल जाती है। और तुम वोगे, स्त्रीलिंग हो होगी। पुंलिंग एक वचन येगा, स्त्रीलिंग एक वचन येगी, पुल्लिंग बहुवचन येंगे, स्त्रीलिंग बहुवचन येंगी। माने हम देखा जाए तो येगा होंगा, होंगी, होगे, होगी, येगा, येगी, येंगे, येंगी। इन सब को भविष्यत सामान्य भविष्यत कालिक कृदंत कहते हैं। क्रिया के साथ माने धातु के साथ उनको जोड़ने से हमें यह मालूम होता है अमुक समय में मैं यह काम करूँगा, काम करने के लिए तैयार रहूँगा, इसलिए मैं खाऊँगा। अब नहीं खाया है, अब नहीं खाता है, और कुछ समय के बाद खाने वाला है, इसलिए यह खाऊँगा बताया है। मैं खाऊँगी, मैं खाऊँगा, यह वाक्य देखने से हमें यह मालूम होता है कहने वाला मैं पुल्लिंग है। वही स्त्री बताना चाहे तो मैं खाऊँगी। तुम पुल्लिंग हो तो खाओगे, तुम खाओगे। तुम क्या खाओगे? मैं इडली खाऊँगा। इस प्रकार सवाल भी पूछ सकते हैं, तुम खाओगी। वह पुल्लिंग एक वचन है येगा, वह स्त्रीलिंग एक वचन है येगी, वे पुल्लिंग बहुवचन है येंगे, वे स्त्रीलिंग बहुवचन है येंगी। माने साधारण रूप से कर्ता और क्रिया दोनों से वाक्य बनाया गया हूँ मैं, लेकिन कर्म और प्रश्नवाद रूप में नहीं बताया, क्योंकि समय के अभाव के कारण। मैं खाऊँगा, मैं पुल्लिंग, होऊंगा, होगे, येगा, येंगे 4 है, 4 स्त्रीलिंग है। गा और गे गी के रूप में बदल गया है, माने मैं खाऊँगा। अब नहीं खा रहा हूँ, भविष्य में खाऊँगा, कल या दोपहर या रात को, इसलिए मैं स्त्रीलिंग। स्पष्ट रूप से किसी भी भाषा में स्पष्टता नहीं दिखाई नहीं देता। मैं खाऊँगी बताए तो आई शैल ईट, पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, लेकिन यह मैं पुल्लिंग हो तो खाऊँगा, मैं स्त्रीलिंग हो तो खाऊँगी। इसी प्रकार उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ये 4। इसलिए होऊंगा, होगे, येगा, येंगे, स्त्रीलिंग रूप गागे गी के रूप में। इससे हमें यह मालूम होता है काम अभी नहीं हो रहा है, कुछ समय के बाद काम करने के लिए मैं तैयार हूँ, ऐसा बताता है। इससे हमें यह स्पष्ट होता है कि आगे हम काम करेंगे, अब नहीं कर रहा हूँ। इसलिए नेक्स्ट दूसरा है सातत्य भविष्यत। सातत्य भविष्यत माने क्या है, पहले इसको जान लेना है। अमुक समय में यह काम करता रहूँगा। अब नहीं है, मैं अपने दोस्त से कहता हूँ मैं कल हैदराबाद में यह काम करता रहूँगा। अब नहीं किया, नहीं करता, कल होने वाले काम को भी इसे सातत्य कहते हैं। ये संभव है, कल सुबह शाम को या 2 बजे परसों जो कुछ भी हो, क्या करना चाहते हैं
अभिव्यक्त करने के लिए सातत्य भविष्यत काल को इस्तेमाल करते हैं। इसलिए सातत्य भविष्यत काल के लिए वर्तमान काल के कृदंतों के साथ साथ रहा एक सहायक क्रिया है, उसको जोड़कर उसके लिए होगा, होंगी, होगे, होगी, येगा, येगी, येंगे, येंगी जोड़ने से किसको जोड़ना है? रहा, रहे, रही। लेकिन मूल धातु के लिए ता, ते, ती जोड़ना है। इसके लिए मैं खाता रहूँगा। कब? कल हैदराबाद में मीटिंग होगा, 1 बजे मीटिंग समाप्त होगा, समाप्त के बाद 1-2 बजे हम भोजन खाते रहेंगे। अब नहीं है, कल के बारे में, परसों के बारे में, फलाना समय में, अमुक समय में क्या होने वाला है, क्या करना चाहते हो, उसको अभी सातत्य भविष्यत काल में हम बता सकते हैं। मैं खाता रहूँगा। कब? कल मैं खाती रहूँगी, स्त्रीलिंग। तुम खाते रहोगे, तुम जाते रहोगे, तुम इस समय, कल, आज सोमवार है, कल मंगलवार, कल 6 बजे तुम ट्रेन में हैदराबाद जाते रहोगे। माने कल होने वाला समय अभी निर्धारित करके हम बता रहे हैं। इस ऐसे बताने वाले समय को सातत्य भविष्यत काल कहते हैं। इसे वर्तमान काल कृदंतों के साथ साथ रहा होगा, रही होंगी, रहे होगे, इस प्रकार रहा, रहे, रही, उसके होगा, होगे, होगा, होंगे आदि माने संदिग्ध वर्तमान काल संबंधित कृदंतों को जोड़ने से सातत्य भविष्यत काल बन जाता है। मैं खाता रहूँगा, मैं खाती रहूँगी, तुम खाते रहोगे, अमुक समय, फलाना समय में, उस समय निर्धारण करके कल या परसों, अगले महीने तुम खाती रहोगी, वह खाता रहेगा, वह खाती रहेगी, वे खाते रहेंगे, वे खाती रहेंगी। इस प्रकार सातत्य भविष्यत काल रूप बनाने के लिए तात्काल के कृदंतों के साथ साथ रहा होगा, रही होंगी, रहे होगे, रही होगी, रहा होगा, रही होगी, ऐसा कृदंत जोड़ने से सातत्य भविष्यत काल बनेगा। इस प्रकार तीसरा भविष्यत काल, दूसरा भविष्यत काल सातत्य भविष्यत काल है। अब तीसरा पूर्ण भविष्यत काल, माने भविष्यत में जो कार्य संपूर्ण करने का जो इरादा है वह अभी बताता हूँ, ऐसा बताने वाले क्रिया रूप को पूर्ण भविष्यत। पूर्ण रूप से बताने के लिए चुक का प्रयोग करते हैं। लग, सक, चुक। लग प्रारंभ बोधक है, सक शक्तिवाचक है, सुख समाप्त बोधक है। माने कल 2 बजे हम यह काम पूरा करके दिखाऊंगा, ऐसा कहने के लिए वर्तमान काल कृदंतों के साथ साथ धातु के साथ चुकूंगा, चुकूंगी, चुकोगे, चुक प्लस होऊंगा, चुकूंगा, माने चुक सहायक क्रिया के साथ भविष्यत काल के कृदंत होऊंगा, होंगी, होगे, होगे जोड़ना है। ऐसे जोड़ने से पूर्ण भविष्यत काल रूप बन जाता है। माने चुकाओ, चुकूंगा, चुक माने समाप्त बोधक, कार्य समाप्त हुआ है ऐसा भूतकाल में हम बता सकते हैं। मैंने खा चुका, मैं खा चुका, खाने का कार्य पूरा हो गया, ऐसा बताने के लिए भविष्य में यह काम पूरा होगा ऐसा बताने के लिए चुक के साथ होऊंगा, होंगी, होगे, होगी, येगा, येगी, येंगे, येंगी आदि को जोड़ने से पूर्ण भविष्यत बन जाएगा। माने मैं खा चुकूँगा, कल 2 बजे मैं खाना खा चुकूँगा, किसी भी परिस्थिति में खाना नहीं छोड़ूंगा। तो पहले ही कल होने वाले कार्य को पूरा करने का कार्य को पहले ही हम बता रहे हैं, इसलिए हमें पूर्ण भविष्यत काल कहते हैं। यहाँ मैं खा चुकूँगा, मैं खा चुकूँगी, तुम खा चुकोगे, तुम खा चुकोगी, वह खा चुकेगा, वह खा चुकेगी, वे खा चुकेंगे, वे खा चुकेंगी। इस प्रकार पूर्ण भविष्यत काल का रूप होता है। और अब बच गया है 14 भविष्यत काल। इसे
हम कहते हैं संभाव्य। संभाव्य भविष्यत काल इसलिए कहा, संभावना, आशीर्वाद, अनुज्ञा, अनुमति आदि व्यक्त करने के लिए इस काल का प्रयोग होता है। इस काल में क्या करना है? भविष्यत काल का कृदंत जो होते हैं, ऊँगा, ऊँगी, वोगे, वोगी, येगा, येगी, येंगी, इन सब में गा गे गी निकाल कर वाक्य लिखे तो संभाव्य भविष्यत काल बन जाता है। हम बच्चों को सिखाते हुए हंसी मजाक के लिए मैं कहता हूँ, बिल्ली भी संभाव्य भविष्यत काल में बोलती है। कैसे? बिल्ली क्या कहती है? मियाऊ कहते हैं। मियाऊ नहीं है, मैं आऊँगा, मैं आऊँगा, कल मैं आऊँगा, अंदर आऊँगा, भविष्यत काल है। गा निकाले से आऊँ, परमिशन, जी मैं अंदर आऊँ, मैं आई कम इन। बिल्ली दरवाज़ा के पास आकर वो कहती है मैं आऊँ, संभाव्य। वास्तव में बिल्ली हिंदी नहीं बोलती। बच्चों को हंसाने के लिए, इंटरेस्ट लाने के लिए ऐसे कहते हैं, मैं अंदर आऊँ, परमिशन देते। आप जल्दी चंगा हो जाए आशीष, मैं कर सकूँ, करने की इरादा, माने अनुमति, संभावना, आशीष, इनके बारे में बताना चाहे तो बहुत भविष्यत काल के कृदंत जो होते हैं उनके अंत में होने वाले गा गे गी को निकालने से संभाव्य भविष्यत काल का रूप बन जाता है। मैं अंदर आऊँ, तुमको शुभ हो जाए, आज वह स्कूल नहीं आवे, हम कल गांव जाए, ये कभी कभी विवेक के रूप में भी बदल जाता है। इसलिए संभाव्य भविष्यत काल अधिक रूप में पत्र लिखते समय भी, ऑफिशियल पत्र लिखते समय में कृपया आप जल्दी भेज देने की कृपा करें, यही संभाव्य भविष्यत काल है, इस्तेमाल करते हैं। माने इस प्रकार हम जान लेंगे कि भविष्यत काल में 4 प्रकार के हैं। 4 प्रकार में अपने भाव किस प्रकार व्यक्त करते हैं बता चुका हूँ, और बहुत वर्तमान भविष्यत कालों को जहाँ तक हो सके वहाँ तक सब विवरण बता चुका हूँ। आप श्रद्धा के साथ इस पाठ को सुनकर सब कुछ जान लिए होंगे, मैं आशा करता हूँ कि विशारदा पूर्वार्ध में निर्धारित दूसरे पत्र के संबंधित नवीन हिंदी व्याकरण के बारे में जहाँ तक हो सके कुछ विषयों के बारे में सब विवरण बता चुका हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छी तरह समझ लिए होंगे और प्रचारक गण भी सुने होंगे। अगर किसी प्रकार की कोई तारीफ़ हो या त्रुटियाँ हो तो आप मैसेज के रूप में बता सकते, और अवकाश मिले तो और कुछ विषयों के बारे में बताने के लिए कोशिश करूँगा। सबको धन्यवाद। प्रिय दोस्तों, आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको उपयोगी सिद्ध हुआ है। हिंदी का प्रचार एवं प्रसार करने में सभा की सहायता करना और उसके कार्यकलापों के बारे में आपको अवगत कराना ही इस चैनल का मुख्य लक्ष्य है। अतः आपसे विनय पूर्वक यह निवेदन करती हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसकी यात्रा में हमें सपोर्ट प्रदान कीजिए। साथ ही इसमें आने वाले सारे वीडियोस को देखिए और लाइक व शेयर कीजिए। तो दोस्तों, इसमें आने वाले नए वीडियोस की प्रतीक्षा कीजिए।